1% इंप्रूवमेंट ऑन अ डेली बेसिस हर एक इंसान की ना जिंदगी बदल सकता है। वो स्मॉल स्मॉल हैबिट्स जो तुम ऑन अ डेली बेसिस अपनी लाइफ में इनकलकेट करोगे ना, वो तुम्हारी कंप्लीट लाइफ की ट्रेजेक्टरी को ना चेंज कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज, कोई भी एफर्ट डालने के लिए तैयार है ही नहीं। सबको चाहिए कि वो काम नहीं करें फिर भी उनको मिल जाए। सबको चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करें, उनके फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करें, कस्टमर्स उनको पे कर लें। क्यों तुम्हें कोई पे करेगा? यू नीड टू आस्क यूर सेल्फ दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है या तो तुम किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो, व्हाई समवन वुड पे यू? हम इतना अपने आप को प्रिविलेज समझते हैं कि यार मेरे पास अगर डिग्री है ना तो इसका मतलब मेरे पास सब कुछ है एंड आई शुड गेट पेड। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी हर एक बंदा सिर्फ यही बात कर रहा है कि गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर रही है। नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि मेरे अंदर कुछ कमियां होंगी तभी मुझे कोई बंदा हायर नहीं कर रहा है। बिकॉज इन दिस डिजिटल स्पेस मैंने एक चीज तो जरूर रियलाइज करी है, एट द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो ना, I'm looking for more and more people. I'm looking for more editors. I'm looking for more designers. सब लोगों की नीड है बट मिल नहीं रहे हैं। एंड वहां पे देर आर पीपल जो कि कह रहे हैं हमें जॉब्स मिल नहीं रही हैं। सो कुछ चीजों में तो एक प्रॉब्लम तो है ना। सो द प्रॉब्लम इज सिंपल, स्किल्स नहीं है। लोग अपने आप को ना इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट है क्या? सबसे पहले तो ये समझते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज सिंपली यार जहां पे ना तुम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के ना 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करते हो। हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया और आपका माइंडसेट हो गया। अगर ये 3 तुम इंप्रूव करते हो ना तो तुम अपने आप को अपनी सेल्फ को इंप्रूव कर रहे हो। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्फ इंप्रूवमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है वो तो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता ही दिया है। अब तुम्हें सबसे पहले पता है क्या समझने की जरूरत है कि लोग क्यों नहीं सेल्फ इंप्रूव कर पाते हैं। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि ना लैक ऑफ मोटिवेशन। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम जब मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को स्टार्ट करा था। सो बैक इन 2018 जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, सो मैं ना रेगुलर बेसिस पे ऑन अ डेली बेसिस आई यूज टू वॉच वीडियोस अबाउट कि भाई प्रोडक्टिव किस तरह रह सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था इन टर्म्स ऑफ कि मेरे को ना मतलब एग्जाम्स में टॉप करना होता था। तो मैं वीडियोस भी इस तरह से देखता था कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे रह सकता हूँ। लाइक आई यूज टू वॉच वीडियोस कि तुम 24 घंटे में 48 घंटे का काम किस तरह कर सकते हो। आई यूज टू वॉच वीडियोस लाइक दिस। क्यों? क्योंकि मेरे को इंप्रूव करना था कि मैं ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूँ। इनपुट मैं सेम दूँ बट ज़्यादा आउटपुट निकाल सकूँ। सो आई यूज टू वॉच वीडियोस लाइक दिस एंड स्लोली जब मैंने अपनी ये वीडियो क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी आज से 5 साल पहले, देन आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस कि यार किस तरह तुम इस ना वो जब मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट हैपेंस, वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं बट बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और उनको फियर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अगर मैंने वीडियो बना के डाल दी तो ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। सबके माइंड में यही चलते रहता है। तो लोगों का डर रहता है, फियर ऑफ अदर पीपल, व्हाट पीपल विल से। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं वीडियोस बनाना बट लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। एंड सेम रहता है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इंप्रूवमेंट कि लोग जो है ना जिम जाना स्टार्ट करूंगा बट नहीं यार जिम में वो क्या बोलेगा, वो देखेगा तो बोलेगा यार मैं तो इतना स्किनी हूं, लोग क्या बोलेंगे, मैं तो इतना ज्यादा मोटा हूं, लोग मेरे को जज करेंगे। दीज आर द ऑब्स्टेकल्स व्हिच पीपल फेस जब सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात आती है। बट इफ यू एक्चुअली वांट टू इंप्रूव इन योर लाइफ एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक मनी, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ एंड तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे ऊपर प्राउड हो और मेन तुम खुद अपने ऊपर प्राउड फील करो, देन यू नीड टू स्टार्ट दिस जर्नी। आज से शुरुआत करो। तुम्हारे लिए स्टेप्स क्या होने चाहिए? अगर कोई भी बंदा आज इस वीडियो को देख रहा है ना, तुम्हारे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के स्टेप्स सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले अपनी लाइफ को ना एनालाइज करो, अपने आप को पूछो। मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें कि तुम 5 साल के गोल बनाओ, 10 साल के गोल बनाओ। दैट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। तुम कभी भी नहीं उन गोल्स के अकॉर्डिंग तुम नहीं वर्क कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आज के डिजिटल एज में ना मैंने रियलाइज करा है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, हर साल के बाद ना तुम्हारा माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। उसके साथ साथ आज के जेनजी को ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। पेशेंस किसी में ना है ही नहीं। हर एक बंदे को ना जल्दी है, किसी को पेशेंस है ही नहीं। ना तो वो अपने लिए पेशेंस रख पाते हैं एंड ना तो वो दूसरों के लिए पेशेंस रख पाते हैं। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बोर हो जाते हैं। और आजकल के लोंडे रिलेशनशिप में आते हैं, शादियां करते हैं और इतनी जल्दी होती है कि जल्दी डिवोर्स भी हो जाता है एंड द डिवोर्स रेट्स आर गोइंग हाई। किसी को सब्र है ही नहीं, किसी को अडॉप्ट करना ही नहीं है, किसी को सीखना है ही नहीं एक दूसरे से। सबको चाहिए कि जो मैं सोचता हूं वही होता है, जो मैं बोलता हूं वही सच है। दैट इज द मेंटालिटी जो कि सबकी हो चुकी है। सबको ना बस एक्सप्लोर करते रहना है पूरी जिंदगी। बस सब ना यही सोच के बैठे हैं कि मेरे को बस हर एक चीज एक्सप्लोर करनी है। कोई भी बंदा रेडी ही नहीं है कि मैं एक चीज के ऊपर स्टिक रहूं एंड उस चीज के ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस पे मेहनत करूं। मेहनत कोई करने के लिए रेडी नहीं है। सबको चाहिए जल्दी रिजल्ट्स और इस चक्कर में तुम कभी भी सेल्फ इंप्रूव नहीं कर पाओगे।
पिछले 5 साल में मैंने 20 से 25 हजार से भी ज्यादा वीडियोस क्रिएट करी होंगी एंड आज तुम मुझे 10,000 1 लाख लोगों के सामने खड़ा कर दोगे ना, आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन क्रिएटिंग वीडियोस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई क्या सोच रहा है, कोई मुझे देख के क्या बोल रहा है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कोई भी कैमरा का फियर है ही नहीं, कैमरे को अपना एक दोस्त बना लिया है। बट आज के टाइम पे कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है जिसको फियर है कैमरे का, उसके सब दिमाग में पहला थॉट तो यही आ रहा होता है कि मैं वीडियो डालूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, अच्छा मैं कैमरा के सामने आकर बात किस तरह करूंगा। वो फेयर से जब निकलता है ना तो सेकंड फेयर पता क्या रहता है, अब मेरे को सबसे जल्दी ना सबसे बेस्ट बन जाना है। वो देखेंगे टॉप के इन्फ्लुएंसर्स को, दे विल सी राज शुमानी, गैरी वेनरचक एंड ऑल दोस बिग इन्फ्लुएंसर्स एंड दे विल से यार ये तो इतनी अच्छी वीडियो क्रिएट कर रहा है, मैं ऐसी वीडियो क्यों नहीं क्रिएट कर रहा हूं। एंड वहां पे फिर वो कांस्टेंट कंपैरिजन वाला गेम शुरू हो जाता है। तो ये ना बिल्कुल ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबकी जर्नी ना एक सर्कल में चलती रहती है, जहां पे वो कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, जहां पे दूसरों का सोच रहे हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, दूसरों के ओपिनियन कंसिडर कर रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो ये चीज स्टार्ट करे हुए इतना टाइम हो चुका है, तब भी मैं इतना पैसा नहीं बना रहा हूं। दैट्स द प्रॉब्लम दैट मोस्ट पीपल हैव। किसी को भी पेशेंस है ही नहीं, ना पेशेंस है ना एक चीज में टिकने की सलाहियत है। उस वजह से क्या होता है, कोई भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। एवरीवन इज जस्ट स्ट्रगलिंग एंड जस्ट मूविंग थिंग्स, यहां से यहां, यहां से वहां, यहां से वहां, कंस्टेंटली कूद रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। सिर्फ एक चीज यहां से आगे तुम लेके चलो, तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी एंड आई कैन गारंटी यू। जस्ट लिसन टू मी फॉर द नेक्स्ट 1 मिनट। सबसे पहले तुम ये करो, अपना एक गोल बना लो कि यार तुम्हें क्या चीज के ऊपर इंप्रूव करना है और तुम एग्जैक्ट आउटपुट चाहते क्या हो। मेरा गोल सिंपल था कि मेरे को जब मैंने 2019 दिसंबर में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था ना, मेरा गोल सिंपल था, मेरे को अगले 5 साल में वीडियोस बनाकर पैसे कमाने हैं। एंड लकीली और मे बी आई थिंक थ्रू माई हार्ड वर्क 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर मैंने पैसे बनाना स्टार्ट कर दिया था, सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। सो मेरा क्लैरिटी क्या थी कि मैं इसको 5 साल जरूर दूंगा। बट लोगों को क्या होता है, मैं इसको 5 घंटे जरूर दूंगा, 5 घंटे में नहीं हुआ ना कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे, लाइफ में बहुत चीजें होती हैं। दैट्स व्हाट पीपल थिंक एंड तभी कभी भी एक चीज में कभी भी वो ग्रो कर ही नहीं पाते हैं, जस्ट जंप करते रहते हैं वहां से यहां से वहां। अपना गोल डिसाइड करो कि तुम्हें एग्जैक्ट क्या चीज चाहिए। अगर तुम जिम जा रहे हो एंड यू वांट टू फोकस ऑन फिटनेस, दैट इज आल्सो अ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, तो अपना गोल रखो कि भाई अगर मैं मार्च में जा रहा हूं तो मेरे को अगले साल मार्च तक 1 साल के अंदर अंदर मेरे को इतना वेट गेन करना है, मेरे को ये फिजिक बिल्ड करनी है। वो तुम्हारे गोल क्लियर होंगे ना तो तुम क्लियर आउटपुट बिल्कुल निकाल सकते हो। बट तुम बोल रहे हो मैं जिम जाऊंगा और मैं बस इंप्रूव करूंगा, तो तुम घंटा कुछ इंप्रूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या करना चाहते हो। इफ यू वांट टू मेक मनी, यू वांट टू बिल्ड वेल्थ, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, बट तुम्हें पैसा कमाना है, तो पैसे का भी तुम्हारा एक क्लियर गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली अभी एक सीरीज स्टार्ट करी थी ऑन अ जर्नी वेयर आई विल बी मेकिंग 1 CR इन द नेक्स्ट 120 डेज। तो मेरी बात सुनो, जब मैंने उस तरह का गोल दिया ना तो मैं सोचूंगा भी कि यार मैं अगले 120 दिन में 1 करोड़ कैसे कमाऊंगा। मैं सिर्फ अगर बोलूं कि नहीं यार मैं ना बस बहुत पैसा कमाऊंगा, अब बहुत का तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हारा माइंड बहुत को क्या समझता है वो उसको कभी क्लियरली पता नहीं चलेगा। और जब ना तुम्हें पता है ना तुम्हारे माइंड को पता है, तुम कभी भी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। इसलिए क्लियर गोल्स बनाओ हर एक एस्पेक्ट में एंड यू विल सी कि तुम्हारी जर्नी ना तबाही आगे जाती है, तबाही आगे जाती है। एंड एक और चीज व्हिच आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज कि ना सब्र तुम्हें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार वो ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, वो वहाँ पहुँच गया है, मैं यहाँ रह गया हूँ। तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि उनके ओपिनियन से तुम्हारा घर नहीं चलने वाला है। अगर वो ओपिनियंस देंगे फिर भी तुम्हारा घर नहीं चलेगा, अगर वो ओपिनियंस नहीं देंगे फिर भी तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ना चाहिए। इसलिए तुम सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। तुम ये मत सोचो कि वो इतना कमाना शुरू कर गया मैं तो भी यहीं पे हूं, उसने वो कर लिया मैं तो भी यहीं पे हूं। तुम उनके ओपिनियन से तुम्हारा घर नहीं चलने वाला है। तुम्हारा घर चलने वाला है तुम्हारी खुद की डेडिकेशन से, तुम्हारे खुद के हार्डवर्क से, और तुम्हारे खुद के जब तुम गोल सेट करोगे, उनके ऊपर काम करोगे, उससे तुम्हारा घर चलने वाला है। सो इट इज बेटर कि तुम उन चीजों के ऊपर फोकस करो, तुम उन्हीं चीजों के रिगार्डिंग अपने गोल्स बनाओ। इसलिए स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड टेक योर लाइफ फॉरवर्ड।